बेटा हम लोगों ने कार्बन का वर्सटाइल नेचर देख लिया था और वर्सटाइल नेचर देखने के बाद हम लोगों को कुछ चीजें ये भी समझ में आई थी कि यार कार्बन जो है बहुत सारे कंपाउंड बना सकता है। कैटिनेशन में ये तो था कि कार्बन अपने साथ बॉन्ड बनाकर काफी लंबे लंबे चेन बनाकर कुछ भी कर सकता है, लेकिन आज हम लोग ये देखने जा रहे हैं कि कार्बन के साथ कैसे क्या बॉन्ड बनाता है, क्या क्या वो करता है। ठीक है, तो सबसे पहले आज का जो हमारे पास हेडिंग आने वाली है वो क्या आने वाली है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की आने वाली है। तो व्हाट आर ऑर्गेनिक कंपाउंड, सबसे पहले आपके पास जो आज आपकी हेडिंग है वो किसके रिलेटेड है बेटा, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लेकर होने वाली है। और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे पास क्या है, अगर कोई पूछता है तो बेटा इसकी जो सबसे बेसिक डेफिनेशन होती है ये हमारे पास क्या होती है बताइए, कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन। सबसे पहले जो डेफिनेशन आई थी, हर बार ये डेफिनेशन सही होगी, ये गलत भी हो सकता है। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले हमारे पास क्या आई थी, कंपाउंड कंटेनिंग क्या क्या, कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्या सुना था, ऑर्गेनिक, जैसे कि केमिस्ट्री आपने तो कार्बन के बारे में स्टडी करी। हाँ तो बेटा सिंपल सिर्फ कार्बन की स्टडी हमारे पास ऑर्गेनिक होगी, ये बात गलत है। सुनो अभी ध्यान से, लेकिन अब यहाँ पर कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन होंगे वो ऑर्गेनिक है, या जिसमें कार्बन होगा और हाइड्रोजन होगा वो ऑर्गेनिक है, ये कहना क्यों गलत है। देखो कार्बन मोनोऑक्साइड ये एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, कार्बोनिक एसिड यहां तो आपके पास हाइड्रोजन भी है कार्बन भी है, लेकिन ये भी एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो यार ये डेफिनेशन तो बिल्कुल ही गलत हो गई। इसके अलावा देखो कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राफ्लोराइड, कार्बन डाइसल्फाइड, ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। ये सारे क्या हैं, दे ऑल आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो यदि ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं तो ये डेफिनेशन तो हमारे पास ऊपर नीचे वैलिड नहीं हो रही, कहीं ना कहीं चेंज हो रही है। तो ठीक है, तो ठीक है, आप लोगों के पास अगर लिखने के लिए आएगा व्हाट आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स तो आप लिख सकते हो कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, बट नाउ लेट मी क्लासिफाई दिस इनटू अ ब्रॉडर कैटेगरी, जिसमें हमारे पास आता है कि कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन, इनको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, दे आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। यानी कि अब जो हमारी डेफिनेशन है वो एक्चुअल में यहां से शुरू होती है। ठीक है बेटा, तो हाइड्रोकार्बन्स क्या है, ऐसे कंपाउंड जिसमें हमारे पास कार्बन और हाइड्रोजन होगा। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे ये, हाँ हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, लेकिन कंपाउंड इनमें कार्बन और हाइड्रोजन होंगे उनको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, हाइड्रोकार्बन्स। यहां तक चीजें क्लियर हैं, कोई डाउट तो नहीं है। ठीक है, एक बार मैं वीडियो चेक कर लेता हूं वॉइस रिकॉर्ड भी हो रही है या नहीं। क्या बोल रहे हो, तो बेटा हमारे पास ये हाइड्रोकार्बन्स की डेफिनेशन क्लियर हो गई। अब यहां पर आप लोगों को दो तीन चीजें समझने की जरूरत है। सबसे पहले जो ये हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बने या सिंथेसाइज हुए कैसे हुए, तो आपको एक थ्योरी समझने की जरूरत है जिसका नाम है VFT। क्या है, VFT। एक्चुअल में ये जो VFT है इसको हम लोग बोलते हैं वाइटल फोर्स थियरी। क्या बोलते हैं बेटा, वाइटल फोर्स थियरी। एक्चुअल में वाइटल फोर्स थ्योरी ये हमारे नेचर को एक ऐसा फोर्स बताती थी कि जिसकी वजह से सभी काम होते हैं। इसने कहा कि दुनिया में जो भी काम होंगे ना, जो भी रिएक्शन हो रही होंगी, किसी का भी किसी से बनना हो रहा होगा, वो सब किससे बन रहा है, नेचर के फोर्स से बन रहा है। लेकिन एक साइंटिस्ट आए यहां पर, पहले उन्होंने कहा कि भैया ऐसा तो कहना गलत है, ऐसा कहना तो गलत है कि आपके पास जो भी चीजें हो रही है नेचर से हो रही है। नहीं, मैं गलत करके दिखाता हूं इसको। उन्होंने क्या लिया, अमोनियम साइनेट लिया NH4CNO, और इससे क्या बना के दिखा दिया, यूरिया बना के दिखा दिया। ठीक है, तो इन्होंने जब ये बना के दिखाया तो यहां से ये समझ में आया कि यार ये बात तो सही कह रहे हैं, जब इससे ये कंपाउंड बन सकता था तो इन्होंने बना के दिखाया था ना, नेचर का कोई फोर्स थोड़ी था। मैंने कहा भैया ये सारे कंपाउंड्स बना जा सकते हैं। ठीक है, ये क्लियर है। तो ये कहानी थी हमारे पास। सबसे पहले जो हमारे पास कंपाउंड बना था वो कौन सा आया था, अमोनियम साइनेट से यूरिया बना था। ये अमोनियम साइनेट है बेटा, ये क्या है हमारे पास, अमोनियम साइनेट।
और इससे हमारे पास क्या बन गया बेटा, यूरिया बन गया। जब हमारे पास ये कहानी आ गई थी, इसके बाद हमारे पास वाइटल फोर्स थ्योरी हमेशा के लिए बंद हो गई एंड इट वाज अबेंडन्ड। वाइटल फोर्स थ्योरी यहां से खत्म हो गई। फिर लोगों में और जो है उत्सुकता बढ़ी कि अच्छा ऐसा है, तो फिर लोगों ने पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाना शुरू किया। तो जो वर्ल्ड का सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड था वो कौन सा था बेटा, बताओ? यूरिया नहीं, जो हमारे पास कंपाउंड था फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये तो एक्चुअली कंपाउंड से आया था पूरा, NH4COCNO से ही आया था, जो एलिमेंट्स की मदद से आया था उसकी बात कर रहा हूं मैं। फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड टू बी सिंथेसाइज्ड फ्रॉम एलिमेंट्स, जो कि एलिमेंट से बना था, फ्रॉम एलिमेंट्स। कौन सा था, किसी को पता है? मीथेन नहीं, एक्सक्यूज मी, एसिटिक एसिड, ठीक है, CH3COOH। ये जो एलिमेंट्स थे हमारे पास, अब आपको पता होगा कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन सभी एलिमेंट्स हैं बेटा। इनकी मदद से जो हमारे पास पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड बना था वो क्या बना था, CH3COOH। और दूसरा जो आपको पता होना चाहिए कि जो फर्स्ट हाइड्रोकार्बन था जो बना था, वो कौन सा बना था, वो बना था बेटा आपका इथाइन। अब ये इथाइन क्या होता है, कैसे होता है, आप टेंशन ना लो, सब चीजें हम लोग डिटेल में जानेंगे, कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो यहां पर अभी हम लोग बात कर लेते हैं, फर्स्ट हाइड्रोकार्बन वाज इथाइन। तो फर्स्ट हाइड्रोकार्बन इथाइन कैसे बना था, तो था कुछ भी नहीं, दो कार्बन को हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराया था, इलेक्ट्रिक आर्क दी थी, ये क्या होता है? शॉक, बिजली। और हाई प्रेशर के केस में जब हमने इसको कराया था, तो ये हमारे पास C2H2 जो कि आगे चलकर आप लोग देखेंगे ट्रिपल बॉन्ड के साथ कंपाउंड बनाएगा, ये हमारे पास पहला हाइड्रोकार्बन था टू बी सिंथेसाइज्ड इन लैब। और ये जिस साइंटिस्ट ने किया था उसका नाम था बेरेथलॉट। तो ये बेरेथलॉट सिंथेसिस यहां से शुरू होती है, जो हमें ये बताती है सारी चीजें, ठीक है। तो ये कहानी थी हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेकर, ठीक है। अब यहां पर आगे हम लोग जो चीजें देखेंगे उन सब को बहुत ही आराम से, इत्मीनान से और ध्यान से आप लोगों ने समझना है और जानना है। मैं आप लोगों को कार्बन के आगे का टॉपिक जहां तक की IUPAC है वो सब मैं अब अपने हिसाब से कराने वाला हूं, यानी कि उस टॉपिक के लिए मैं थोड़ा सा बुक का विद्रोह करूंगा और जैसे बुक में दे रखा है वैसे ना कराकर मैं अपने तरीके से करूंगा। इसका रीजन है, क्लास 11th में जब आप जाओगे तो ये आपका हाइड्रोकार्बन्स नाम के चैप्टर से इंट्रोडक्शन होगा और वहां पर एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, उनकी IUPAC, उनका आइसोमेरिज्म, यही सब चीजें होंगी जो हम लोग पूरा का पूरा यहाँ डील करेंगे, क्योंकि बेसिक्स यहाँ पे मजबूत हो जाएंगे तो आपको 11th क्लास की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से डर नहीं लगेगा, जो कि बच्चों को लगता है। रीजन क्या है, 10th के बेसिक्स का वीक होना। तो आप उसको मेरे हिसाब से चलिए और बस अब यहां पर नंबर डाल दीजिएगा 1 से लेकर 10 तक, 1 से लेकर 10 तक आप नंबर डाल देना और उसके बाद यहां पर लिखना रूट वर्ड। नंबर के बाद आप क्या लिखोगे, रूट वर्ड। ये रूट वर्ड आ रहा है कैमरा में, आ रहा है, ठीक है। तो जो 1 है इसके आगे आप लोग लिखना मैथ, ये रूट वर्ड है बेटा। जो 2 है इसके आगे आप लिखना एथ, फिर लिखना प्रॉप, फिर लिखना ब्यूट, 4 नंबर पे आएगा ब्यूट, फिर 5 नंबर पे आएगा बेटा पेंट, 6 नंबर पे आएगा हेक्स, 7 नंबर पे आएगा हेप्ट, 8 नंबर पे आएगा बेटा ऑक्ट, 9 नंबर पे आएगा बेटा नॉन, 10 नंबर पे क्या आएगा डेक। राइट, ये सारी कहानी क्लियर है। अब यहां पर ये रूट वर्ड क्या है, कैसे यूज करना है, आपको मैं अभी थोड़ी देर में समझाने वाला हूं। देखिए बेटा, हाइड्रोकार्बन्स में जब हम लोगों ने लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाए थे उनको एक बार रिमेंबर करते हैं। लुईस डॉट स्ट्रक्चर में हमारे पास कुछ ऐसे कंपाउंड्स आए थे जहां पर हमारे पास डबल बॉन्ड आए थे,
मैंने आपको बताया था दो दो इलेक्ट्रॉन की जहां जहां पर शेयरिंग हो रही थी वहां पर डबल बॉन्ड बने थे, जहां पर एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही थी वहां पर सिंगल बॉन्ड बना था। तो बेटा कहानी ये थी कि आप लोगों के पास कंपाउंड में कुछ ऐसे थे जहां पर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से अटैच होंगे, कंपाउंड कुछ ऐसे भी होंगे जहां पर डबल बॉन्ड से अटैच होंगे, और कंपाउंड कुछ ऐसे भी होंगे जहां पर ट्रिपल बॉन्ड से अटैच होंगे। अब इसको मैं दो क्लासिफिकेशन में क्लासिफाई कर दूंगा बेटा, ऐसे, यस वेरी गुड। तो बेटा ये वाले जो कंपाउंड्स हैं हमारे पास ये किस में आएंगे, सैचुरेटेड कंपाउंड्स में, और ये वाले जो कंपाउंड्स आएंगे बेटा ये हमारे पास किस में आएंगे, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स में। सैचुरेटेड कंपाउंड्स कौन से होते हैं बेटा, तो आप लोग इसकी डेफिनेशन को लिखेंगे, ऐसे कंपाउंड जिनके पास केवल क्या है, सिंगल बॉन्ड ओनली। तो ऐसे कंपाउंड जिनके पास आपका ये केवल सिंगल बॉन्ड होंगे उनको हम लोग किसके अंदर रखेंगे, सैचुरेटेड के कंपाउंड के अंदर। और इसके एग्जाम्पल बेटा एल्केन होता है, KANE। अब यहां पर हमारे पास आएगा कंपाउंड कंटेनिंग मोर देन वन बॉन्ड, मोर देन वन बॉन्ड या फिर 2 या 3, है ना। मैंने आपको बताया था 3 से ज्यादा बॉन्ड कार्बन नहीं बना सकता, इसका रीजन मैंने आप लोगों को आराम से बता दिया था। हाँ जी, बॉन्ड लेंथ, हाँ रीजन उसका वही था। तो यहां पर हमारे पास अनसैचुरेशन का मतलब ये हो गया। अब इसके जो एग्जाम्पल आते हैं बेटा ये हमारे पास आते हैं एल्कीन। एल्कीन का मतलब हमारे पास ऐसे कंपाउंड जिसमें डबल बॉन्ड आएंगे, और एल्काइन का मतलब बेटा ऐसे कंपाउंड जिसमें हमारे पास क्या होंगे, ट्रिपल बॉन्ड होंगे। तो क्या आपको सैचुरेशन और अनसैचुरेशन में डिफरेंस क्लियर है? सैचुरेशन और अनसैचुरेशन में केवल एक ही चीज का डिफरेंस है, वो क्या है हमारे पास, सिंगल बॉन्ड और मल्टीपल बॉन्ड का। डबल ट्रिपल वाले दोनों ही अनसैचुरेशन के केस बनते हैं। क्लियर है इतना? अब मैं आप लोगों को यहां पर जो कंपाउंड कराने जा रहा हूं वो सारे किसके कराने जा रहा हूं, सैचुरेटेड कार्बन के कंपाउंड्स कराने जा रहा हूं। तो मैं इसको मिटा रहा हूं और यहां पर आप लोगों को हेडिंग डालनी है कि हम लोग सबसे पहले किसकी बात करने जा रहे हैं, एल्केन की बात करने जा रहे हैं। यानी कि हमारे पास एल्केन है और एल्केन में हमारे को रूट वर्ड मैंने आपको बताना है और इसका सफिक्स याद रखना है। इसका जो सफिक्स होगा एल्केन का वो क्या होगा बेटा, लास्ट के 3 वर्ड ANE। तो अगर देखो ये नंबर से क्या मतलब है मेरा, इस चीज को सुन लीजिए बेटा। नंबर से मेरा मतलब है कार्बन के नंबर। तो जब कार्बन का 1 नंबर आएगा तो इसका जो रूट वर्ड होगा वो आ जाएगा हमारे पास मिथ, और हमारे को सफिक्स में क्या लगाना है, ANE। तो इसका नाम क्या बन जाएगा, मीथेन। यानी कि एक कार्बन से क्या बनता है, मीथेन। अब आप लोगों को एक चीज पता है कि कार्बन की टेट्रावैलेंसी होती थी, यानी कि हमें इसकी 4 वैलेंसी को सेटिस्फाई करना है एनी हाउ। और 4 वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए बच्चा हम लोग क्या करेंगे, हाइड्रोजन को 4 हाइड्रोजन को इससे जोड़ देंगे, क्योंकि एक भी हाइड्रोजन नहीं लगा हुआ। तो इस कार्बन को जो हमारे पास है ये CH4 से हम लोग रिप्रेजेंट कर देंगे। यहां तक क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है बेटा। अब यहां पर 2 नंबर है, इसका मतलब क्या हो गया कि आपके पास नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 2 है। तो यहां पर कार्बन के नंबर 2 कर दीजिए। अब यहां पर आपके पास कार्बन तो एडजस्ट हो गए कि कार्बन कार्बन के बीच तो बॉन्डिंग हो गई बेटा, लेकिन कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4। अब इस कार्बन को कितने बॉन्ड और चाहिए, 3 बॉन्ड और चाहिए, क्योंकि एक तो इस कार्बन के साथ बना लिया। तो जो बचे हुए 3 बॉन्ड है वो हम किसके साथ सेटिस्फाई करेंगे बेटा, हाइड्रोजन के साथ सेटिस्फाई कर देंगे। सिमिलरली इस कार्बन की भी सेम बात आएगी बेटा हमारे पास, ये भी हमारे पास कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ये हमारे पास जो है इसको बोलते हैं ओपन चेन स्ट्रक्चर। जो हमारे पास एक कंपाउंड आ रहा है ये भी ओपन चेन स्ट्रक्चर। अच्छा, मीथेन का अगर मैं फॉर्मूला देखूंगा, ध्यान से देखो, एक कार्बन पे 4 हाइड्रोजन है, तो ये जो मैं ऐसे लिखता हूं इसको हम लोग कहते हैं कंडेंस फॉर्मूला। क्या बोलते हैं बेटा इसको, कंडेंस फॉर्मूला। और ये क्या हमारे पास ओपन चेन फॉर्मूला है, ओपन चेन स्ट्रक्चर। ठीक है, अब यहां पर देखो, अगर आप लोग 2 वर्ड देखोगे तो कंपाउंड का क्या यूज करोगे, रूट वर्ड। और 2 कार्बन का रूट वर्ड क्या होता है बेटा हमारे पास, एथ। 2 कार्बन का रूट वर्ड क्या होता है बेटा हमारे पास, एथ। क्या कंपाउंड में आपको कोई भी डबल बॉन्ड दिख रहा है, नहीं। तो यानी कि ये कौन से ग्रुप में आता है, एल्केन ग्रुप में। तो हमें इसको क्या लगाना पड़ेगा, इसका सफिक्स। और सफिक्स क्या होता है एल्केन का, ANE। तो इसका नाम क्या आ जाएगा बेटा, ईथेन।
समझ में आ गया? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को। अच्छा, अब मैं अगर आप लोगों से इसका फॉर्मूला पूछूंगा तो यहां पर आपके पास क्या आ जाएगा भाई, 2 कार्बन है, हाइड्रोजन काउंट करें तो मैंने 6 थे तो C2H6 आ रहे थे। ऐसे ही चलो अब मैं एक काम करता हूं, ये वाला कंपाउंड उठाता हूं, कोई सा भी उठा लो बात सारी सेम रहेगी। मैंने 6 नंबर का कार्बन उठाया तो यानी कि मेरे पास नंबर ऑफ कार्बन कितने होने वाले हैं बेटा, 6 कार्बन होने वाले हैं। और इन 6 कार्बन की सबसे पहले मुझे क्या कंप्लीट करनी है, वैलेंसी कंप्लीट करनी है। और वैलेंसी कार्बन की कितनी होती है बेटा, 4 होती है। तो इस कार्बन पे मेरे को कितने हाइड्रोजन लगाने पड़ेंगे, 1 2 और 3। अब ये कार्बन अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक बॉन्ड इधर से बना रखा है, एक बॉन्ड इधर से बना रखा है, बचे हुए इसके 2 बॉन्ड किधर से बनेंगे बेटा, ये बनेंगे, सिंपल सी बात है। सिमिलरली इसके साथ भी हमारे पास यही कहानी होगी। अगर आप ध्यान से काउंट कर पा रहे हो तो बेटा अब इस पे 3 लगेंगे। अगर आप ध्यान से काउंट कर पा रहे हो तो नंबर ऑफ कार्बन 6 थे, 6 का रूट वर्ड पहले इस्तेमाल कीजिए। रूट वर्ड क्या होता है हमारे पास, हेक्स, और सफिक्स क्या होगा इसका, एन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, हेक्सेन। कंपाउंड का फॉर्मूला आप काउंट करके देख लो, C6H14 आ रहा है। अगर बेटा आप लोग एक चीज को ध्यान से पकड़ पा रहे हो तो एक फॉर्मूला मैं इसका जनरलाइज्ड फॉर्मूला लिखने वाला हूं अब। यानी कि अगर आपके पास, मैं कहता हूं कि आपको एक कंपाउंड दिया गया है जिसमें कि आपके पास 8 कार्बन है, बताओ उसका जो एल्केन बनेगा उसका फॉर्मूला क्या होगा। तो बेटा आप लोगों को अगर यहां पर ध्यान से दिख रहा है, और अगर आप लोगों ने क्लास 10th में एपी होती है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसमें SN-1 वाली इक्वेशन होती है, वो अगर ध्यान से पढ़ाओ तो उसमें आपको जनरलाइज फॉर्मूले भी बनाने पड़ते हैं अच्छे लेवल पे, कि बताओ इसका फॉर्मूला क्या है, इसकी एपी क्या है। ऐसे यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो अगर आप CnH2n+2 इसको अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो ये आपके पास एल्केन का जनरल फॉर्मूला आ रहा है। ध्यान से देख लीजिए जरा, यहां पर कार्बन 1 था तो यहां पे C1, H 2 into 1, N इज द नंबर ऑफ कार्बन। यहां पर जो हमारे पास N है वो क्या है, N इज द नंबर ऑफ कार्बन। तो इस फॉर्मूले में जो मेरे पास N है बेटा वो क्या रहने वाला है, हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन रहने वाला है। यहां पर आप कार्बन का नंबर 1 रखिए बेटा, तो ये क्या हो जाएगा, C into 1, तो ये आ गया C, H की वैल्यू 2 1 जा 2 प्लस 2 तो 4 आ गया, तो यानी कि H के 4। तो देखो ये कंपाउंड हमारे पास बिल्कुल सेट बैठ रहा है। अच्छा इसका चेक कर लेते हैं, कार्बन हमारे पास दिए थे 6 तो N की वैल्यू 6, 2 into 6 प्लस 2, चेक करो C6H14, क्या हमारे पास यही कंपाउंड बन रहा था, बिल्कुल बढ़िया यही बन रहा था। अब मैंने कहा 8 कार्बन का कंपाउंड है, तो अब आपको समझ में आई क्या है, हमारे पास इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, C8H16, ये गलत है, बिल्कुल सही C8H18। तो ये हमारे पास CnH2n+2 करके चलेगा, और ये हमारे पास जनरलाइज हमारे पास एल्केन का फॉर्मूला होता है। तो कोई भी अगर आपसे पूछे एल्केन का फॉर्मूला क्या है तो हमारे पास क्या आएगा बेटा, CnH2n+2। यहां तक चीजें क्लियर है। अब मैं इसको मिटाकर इथेन को रहने देता हूं, मीथेन, इथेन, और इसके बाद मैं एक चीज लिखता हूं भैया के पास, प्रोपेन। पहला मैंने क्या लिखा, मीथेन लिखा, फिर मैंने क्या लिखा, इथेन लिखा, और अब मैं क्या लिखने जा रहा हूं, प्रोपेन। तो भैया प्रोपेन में कहानी कुछ इस तरीके से हो जाएगी। देखो मैं आज की क्लास में आपको हाइड्रोजन बैलेंस करता हुआ दिख रहा हूं, आने वाली क्लासेस में मैं सारे हाइड्रोजन बैलेंस करता हुआ आप लोगों को नहीं मिलूंगा, क्योंकि मैं मान के चलूंगा कि आप लोगों को इतना समझ में तो आ ही गया होगा। लेकिन हाँ, जब तक 2 क्लासेस चलेंगी तब तक मैं सारे हाइड्रोजन आप लोगों के लिए बैलेंस कर रहा हूंगा। अच्छा यहाँ पर अगर आप फॉर्मूला देखोगे तो ये क्या बन रहा है, C3H8 बन रहा है। चलो मैं एक बार इनको सीक्वेंस से इनके सभी के फॉर्मूले लिख देता हूं। तो जो पहला फॉर्मूला आ रहा है मेरे पास, ये क्या आएगा, CH4। दूसरा फॉर्मूला क्या आया, C2H6। तीसरा फॉर्मूला क्या आया, C3H8। अब यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पर एक इसमें और इसमें, कंपाउंड में इसमें और इसमें, यानी कि जब हम लोग सीक्वेंस वाइज चल रहे हैं तो हमारे पास ये जो सीरीज है इसमें हमारे पास CH2 का गैप आ रहा है, और इस CH2 का गैप आने का मतलब 14 मास यूनिट या 14 एटॉमिक मास यूनिट का गैप आ रहा है। 14 मतलब कैसे, कार्बन का मास होता है 12, हाइड्रोजन का 1 होता है, 1 into 2, तो ये 14 AMU आ गया, यानी कि 14 एटॉमिक मास यूनिट का हमारे पास डिफरेंस आ रहा है जब हम लोग सिक्वेंशियली एक के बाद दूसरे पर बढ़ रहे हैं। यानी कि मीथेन के बाद इथेन पर गए,
इथेन के बाद प्रोपेन पर गए, तो हमारे पास जो सीरीज आ रही है वो कौन सी सीरीज कहलाती है? ऐसी सीरीज बताओ, होमोलोगस सीरीज। तो होमोलोगस सीरीज क्या होती है? ऐसी सीरीज जो हमारे पास अपने पहले वाले फॉर्मूले से CH2 का डिफरेंस लेकर चल रही हो, उस सीरीज को हम लोग क्या बोलते हैं? होमोलोगस सीरीज। ठीक है, द सीरीज विच डिफर्स फ्रॉम इट्स प्रीसीडिंग मेंबर बाय CH2 और 14 एटॉमिक मास यूनिट इज कॉल्ड होमोलोगस सीरीज। जैसे कि ये हो गया मीथेन, इथेन, प्रोपेन। हालांकि होमोलोगस सीरीज सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, आगे अभी हम लोग बहुत सारी चीजें पढ़ने वाले हैं, सब में हमारे पास होमोलोगस सीरीज बनेगी। लेकिन उसकी खासियत बेटा यही होगी कि आप लोगों के पास जो एक सीरीज के बाद जस्ट उसके बाद वाला मेंबर आया है, उसमें और पहले वाले में डिफरेंस कितना आएगा? CH2 का डिफरेंस आएगा। क्लियर है ये बातें? यहां तक तो कोई डाउट नहीं है? ठीक है, अब ये हमारे पास एल्केन की बेसिक सी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी, इसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब एल्केन्स को अगर हम लोग आगे लेके जाते हैं थोड़ा सा, तो इनकी अब मैं आप लोगों को IUPAC सिखाने वाला हूं। क्या सिखाने वाला हूं? IUPAC। देखो ये तो हमारे पास अभी तक जो चल रही थी वो भी IUPAC ही है, ऐसा नहीं है कि मैं आपको IUPAC नहीं सिखा रहा, पर पहले देख लेते हैं IUPAC है क्या। तो बेटा ये जो IUPAC है इसकी फुल फॉर्म जान लेते हैं। इसकी फुल फॉर्म है बेटा इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, IUPAC। इसकी फुल फॉर्म मैंने आप लोगों के सामने लिख दी है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। दरअसल केमिस्ट्री में जितनी भी नेमिंग होंगी वो सारी इसी गवर्निंग बॉडीज के अंडर देनी पड़ती हैं। अच्छा, अब IUPAC हम लोग सीखने जा रहे हैं, इसके बेसिस पर मैं आप लोगों को आपकी बुक से एक लेवल ऊपर की चीजें पढ़ाऊंगा, तो आप थोड़ा सा तैयार रहिएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया बेटा कि इस कार्बन की चेन में ऐसे अगर मैं नाम दूंगा तो इसका नाम तो सिंपल पेंटेन हो जाएगा। मैंने आपको बोला था कि मैं कुछ दिनों बाद हाइड्रोजन बैलेंस नहीं करूंगा, लेकिन मैं अपनी बातों से मुकर गया, अब मैं हाइड्रोजन बैलेंस नहीं करूंगा। ठीक है, क्योंकि अब बार बार हाइड्रोजन बैलेंस करना आप समझ गए होगे, इसमें 4 बैलेंस कर देना, इसमें कर देता हूं लास्ट कर रहा हूं बस। ठीक है, ये H, ये H, ये H 4 कर दिए, इसमें 2 बैलेंस होंगे, इसमें भी 2 बैलेंस होंगे, इसमें भी हमारे पास 2 बैलेंस होंगे और इसमें हमारे पास 3 बैलेंस होंगे, राइट। C5H12 एल्केन का स्ट्रक्चर बन गया है। ये तो हमारे पास पेंटेन था, इसका नाम आपने कह दिया सर 5 से रूट वर्ड पेंट, और क्योंकि कंपाउंड में कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, डबल बॉन्ड किसके बीच में होना चाहिए? कार्बन कार्बन, क्योंकि आप डबल बॉन्ड आगे C के साथ O में भी देखोगे, आप डबल बॉन्ड C के साथ N में भी देख लोगे, है ना। आपको मैंने वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन में एक पॉइंट ये भी तो लिखाया था, इट्स एबिलिटी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड विद अदर एलिमेंट्स। ये भी तो उसके वर्सेटाइल नेचर का कारण था। तो यहां पर तो अभी सिंगल बॉन्ड बना रहा है अभी, तो क्योंकि सिंगल बॉन्ड बना रहा है तो इसका नाम हो जाएगा पेंटेन। लेकिन अब मैंने इस पेंटेन में ना कुछ गड़बड़ कर दी, 1 2 3 4 5, इसके साथ यहां पर एक और कार्बन निकाल दिया। ठीक है, तो यहां पर बेटा आप लोगों को इसकी नेमिंग के लिए कुछ रूल फॉलो करने पड़ते हैं, और जो मैं आपको रूल बता रहा हूं उसको आप लोग दिमाग में रखते हुए एक के बाद एक नोट करते रहना, और आराम से जब जब मैं आपसे पूछूंगा आप कोशिश करना कि मेरे को इसका सही नाम बता पाओ। ठीक है, सबसे पहले आप जब IUPAC देखेंगे तो आपके पास पहला रूल आएगा, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। ठीक है, आपके पास पहला रूल क्या है? आपको लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है। अब देखो यहां पर लॉन्गेस्ट चेन आपके पास कैसे बन सकती है? 1 2 3 4 5, एक चेन ये बन सकती है। अच्छा, दूसरी चेन देखो 1 2 3 4 5, दोनों 5 की बन रही हैं। अब आपकी मर्जी, आप कोई सी भी जगह से आप या तो इस चेन को ले लो या फिर इस चेन को ले लो, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब आप लोगों को लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4 5, अभी मैं स्ट्रेट वाली लिख देता हूं, लेकिन बेटा जब आप लॉन्गेस्ट चेन चूज करेंगे तो आपकी ये लॉन्गेस्ट चेन चूज करने का तरीका गलत है। याद रखिएगा, लॉन्गेस्ट चेन वहां से करेंगे फ्रॉम दैट साइड वेयर
द ब्रांचिंग गेट्स द लीस्ट नंबर, यानी कि ऐसे केस में आप लोग फंस गए तो आपको उधर से रखना है जहां पे ब्रांचिंग को कम नंबर मिले। अबे ब्रांचिंग क्या है, देखो ये स्ट्रेट चेन थी, इसमें ये जो अंट शंट एलिमेंट हमारा या फिर ये कार्बन जुड़ गया है, इसको मैं एज अ ब्रांचिंग ट्रीट करूंगा। लेकिन रूल कहता है लॉन्गेस्ट चेन वहां से शुरू करें जहां से ब्रांचिंग को कम नंबर मिल रहा है। अब मैं अगर इधर से नंबरिंग चालू करता हूं तो ब्रांचिंग को 4 नंबर मिल रहा है, लेकिन अगर मैं इधर से चालू करूंगा तो ब्रांचिंग को कौन सा नंबर मिल रहा है बेटा, 2 नंबर। तो ये वाली नेमिंग हमारे पास सही है, ठीक है। अब आपके पास जो कंपाउंड ब्रांचिंग में है, टू नेम द कंपाउंड इन ब्रांचिंग, यानी कि जैसे कि यहां पर आप लोगों के पास एक मीथेन है, ब्रांचिंग में यही तो है, तो आप लोग इसमें क्या करेंगे, एड YL टू, इसको अंडरलाइन करना बेटा, एड YL टू द रूट वर्ड। कहने का मतलब क्या है, आइए दोबारा समझते हैं। टू नेम द कंपाउंड इन ब्रांचिंग, ये मैं पूरे कंपाउंड की नेमिंग की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ उस कंपाउंड के नेमिंग की बात कर रहा हूं जो मेरी ब्रांच में है। तो यहां पर ब्रांच में कितने कार्बन आपको दिख रहे हैं, एक ही कार्बन। बेटा ये मत कहना कि सर 1 2, नहीं, इसकी ब्रांच से तो एक ही कार्बन निकल रहा है ना, बस ये काउंट करना है। तो एक कार्बन निकल रहा है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ऐसे ही मिथाइल, क्योंकि ब्रांचिंग में मिथ तो एक कार्बन का रूट वर्ड हो गया मिथ, भाई एक कार्बन का रूट वर्ड क्या हो गया मिथ, और YL क्यों लगाएंगे, क्योंकि ये ब्रांचिंग में। तो जो भी चीज हमारे पास ब्रांचिंग में होगी वो हमारे पास क्या हो जाएगी, YL में आ जाएगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथाइल। अब मुझे इसके बाद क्या करनी है, एंड देन डिनोट इट्स पोजीशन, आपको उसकी पोजीशन के बारे में भी बताना है। अब आप मुझे बताओ मिथाइल कहां पर है, कौन सी पोजीशन पे, 4 पे या 2 पर है, 2 पे, तो इसका नाम आ जाएगा बेटा 2 मिथाइल। एक चीज याद रखना यहां पर कि आपके पास जब भी 2 अल्फाबेट होंगे, बिटवीन 2 अल्फाबेट या फिर न्यूमेरिकल वैल्यू, आप लोग यहां पर कॉमा का इस्तेमाल करेंगे। क्या यूज करेंगे, कॉमा। लेकिन अगर आप अल्फाबेट और न्यूमेरिकल का इस्तेमाल करते हैं तो बेटा आप लोग क्या यूज करेंगे, एक हाइफन यूज करेंगे। तो एक बार कॉमा यूज करना है और एक बार हाइफन यूज करना है। अब यहां पर देखो ये क्या है, 2 और M, यानी कि ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये एक अल्फाबेट है। तो इन दोनों को सेपरेट करने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, डैश का। तो 2 मिथाइल, ये चीज समझ में आ गई है। अच्छा, लास्ट कहता है आपके पास जो आपका मेन चेन था उस पर वापस आ जाओ, 5 कार्बन की चेन थी, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल पेंटेन। दूसरा जो हमारे पास है रूल, उसमें हमारे पास तीसरा रूल, सॉरी, वो क्या कहता है कि केवल फर्स्ट वर्ड ही हमारे पास कैपिटल होगा, बाकी सारे हमारे पास क्या होंगे, स्मॉल लेटर्स होंगे, और इनके नाम के बीच में हमारे पास कोई भी गैप नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये आप लोगों को समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। अब यहां पर मैं एक और कंपाउंड आपको दे देता हूं, कुछ इस तरीके से 6 कार्बन का हो गया। अब यहां पर हमारे पास एक C हो गया, यहां पर हमारे पास एक C हो गया, ठीक है। अब मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं कि बताओ इसका नाम क्या होगा। तो बेटा आप मुझे बताओ, पहले मैं नंबरिंग इधर से चालू करूं या फिर इधर से चालू करूं, लेफ्ट या राइट, लेफ्ट या राइट है, लेफ्ट। बेटा देखो मेरा लेफ्ट तो ये है, यहां से नेमिंग शुरू करूं, राइट राइट, तो बोलो सर हमारे लेफ्ट है ना, तो यहां से शुरू करूंगा बेसिकली। बेटा क्यों करूंगा पहले जान लेते, देखो यहां से अगर शुरू कर रहा हूं तो 1 2 3 4 5 6, और यहां से शुरू कर रहा हूं तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अगर आप 10th लेवल पे हैं, हालांकि ये रूल अब हट चुका है, लेकिन फिर भी 10th के लेवल पर ये काम कर जाएगा। जो मैं अगला यहाँ पे इसको हटा दूं, 2 मिथाइल पेंटेन को यहां हटा रहा हूं, ठीक है। तो ये जो हमारे पास ये इस कंपाउंड का नाम था, इस कंपाउंड का नाम क्या था, 2 मिथाइल पेंटेन, अपने आप लिख लेना। अब मैं आपको तीसरा रूल बताने जा रहा हूं, जो कि अब तो खत्म हो चुका है लेकिन 10th के लेवल पर काम चल जाएगा, जिस रूल का नाम है लोएस्ट सम लोकेंट रूल। ये लोएस्ट सम लोकेंट रूल हमारे पास जो होता है
वो कैसे काम करता है आप लोगों को देखते, बेटा उधर रखी होगी बॉटल, ठीक है, ये लो। नेक्स्ट हमारे पास देख रहे थे लोएस्ट सम लोकेंट रूल। तो ये कैसे काम करता है, देखो आप लोग दोनों ही तरफ से नंबरिंग दे दीजिए, आप इधर से भी नंबर दे दीजिए और इधर से भी नंबर दे दीजिए, ठीक है। इसके बाद आप लोग बेटा ऐसे काउंट करिए जहां पर ब्रांचिंग आ रही है ना, उन चीज को ऐड कर दीजिए। कहने का क्या मतलब है, देखो यहां पर 1 है, यहां पर 2 है, तो ब्रांचिंग एक आई 2 में, और उसके बाद दूसरी ब्रांचिंग कहां आ रही है, 4 में आ रही है, तो +4, और तो कोई ब्रांचिंग नहीं है, तो एक रूल ये हो गया। इधर से करेंगे तो 1 2 3, फर्स्ट में ये आ रहा था, दूसरे में 3 पे और 5 पे, तो ये क्या आ रहा है, इसका सम 6, इसका सम आ रहा है 8। यानी कि हमें जो देखो रूल क्या कह रहा है, लोएस्ट सम लोकेंट, यानी कि हम लोग उस वाली चेन को मानेंगे जिसका सम क्या होगा, लोएस्ट होगा। तो ये वाली जो हमने नेमिंग दी थी जिसमें 2 + 4 आ रहा था, यानी कि ऊपर वाली नेमिंग हमारी सही है और नीचे वाली नेमिंग हमारी गलत है। क्लियर है, ऊपर और नीचे की नेमिंग आप लोगों को दिक्कत तो नहीं देगी। अब कहां से ब्रांचिंग करनी है इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अब ये आप लोग जब लोएस्ट सम लोकेंट रूल सीख चुके हैं तो आप लोगों के पास क्या वर्ड आ जाएगा बेटा इसमें, बताओ। अब आप इसका नेमिंग करके बता सकते हैं मेरे पास क्या आ जाएगा 6 से, बताओ, ट्राई करो। 2 4 मिथाइल, गुड। 2 देखो अब 2 और 4 है, दोनों न्यूमेरिकल्स हैं, तो इनके बीच में क्या लगेगा, 2 4 नहीं, पेंटाइल वेंटाइल क्यों आएगा बेटा, 2 4 हेक्सेन, लेकिन मिथाइल तो लगाओगे, 2 और 4 पे मिथाइल है, 2 और 4 पे मिथाइल है, और 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन से हमारे पास आ जाएगा हेक्सेन, ठीक है बेटा। ये आप लोगों को जो मैंने अब तक बताया है उसके हिसाब से सही है, लेकिन रुको, इसमें एक गलती है। इसमें क्या गलती है, देखो ध्यान से, आपने मिथाइल जो लगा रखे हैं वो 2 लगा रखे हैं, 2,4, यानी कि 2 मिथाइल बता रहे हो, और नाम में एक ही लिखा है, नाम को ये पसंद नहीं आएगा, इसलिए इथेन क्या कुछ भी 2,4 इसके आगे डैश और फिर डाई का इस्तेमाल करोगे, डाई मिथाइल हो जाए, क्योंकि 2 मीथेन है ना बेटा। एक हमारे पास पहले इस नंबरिंग को मिटा देता हूं मैं, गलत वाली नंबरिंग को मिटा रहा हूं, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, वो मैंने आपको समझा दिया। देखो यहां पर मीथेन 2 हैं भाई, एक सेकंड पोजीशन पर है और एक 4th पोजीशन पर है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, 2 पे भी मिथाइल है, 4 पे भी मिथाइल है, तो 2,4 ये तो पोजीशन हो गई, और 2 मिथाइल, तो क्या नाम दे रहा हूं मैं, डाई। याद रखना डाई, ट्राई, टेट्रा ये सभी प्रीफिक्स होते हैं और इनको हम लोग कैपिटल में नहीं लिखते, यानी कि रूट वर्ड अब भी मेरा क्या माना जाएगा, एम से, इसलिए मैं एम को ही कैपिटल में लिखूंगा, ना कि डाई ट्राई के डी को। क्लियर है, तो यहां पर हमारे पास 2 4 डाई मिथाइल हेक्सेन कैसे आया, सबको क्लियर है। तो बेटा पोजीशन तो आएगी, फिर तो कहीं से भी आप नेम दे सकते हो, जैसे कि अगर मेरे पास पेंटेन है 1 2 3 4 5, अब यहां से भी सी है और यहां पर भी सी है, तो आप कहीं से भी नेमिंग दे दो, बात तो सेम ही है। लोएस्ट सम लोकेंट रूल करके देख लो, दोनों में सेम आ रहा है, तो इसमें आएगा 2,4 डाई मिथाइल पेंटेन, ठीक है, समझ में आया। वो तो आप कहीं से भी नाम दोगे दोनों का सेम ही पड़ेगा। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है, किसी बच्चे को कोई दिक्कत है, तो ये आप लोगों को समझ में आ गया 2 4 डाई मिथाइल हेक्सेन कैसे देंगे, ठीक है। अब मैं आप लोगों को यहाँ पे 3 रूल करा चुका, पहला, दूसरा, तीसरा लोएस्ट सम लोकेंट रूल। अब मैं ऊपर से कंपाउंड मिटा रहा हूं और आपको एक अलग कंपाउंड देने जा रहा हूं, यानी कि नया कंपाउंड देने जा रहा हूं। अलग तो क्या ही होगा, दूंगा तो सारे एल्केन की। देखो हमें एल्केन में हो सकता है पूरी अगली भी क्लास लग जाए, लेकिन एल्कीन और एल्काइन में ज्यादा देर नहीं लगेगी। अब मेरा जो कंपाउंड है बेटा, ये देखो, ये मेरे पास सपोज करिए कंपाउंड आ गया और यहां पर मेरे पास ऐसे दे दिया, तो बताओ इसका नाम क्या हो जाएगा। पहले नंबरिंग किधर से देंगे, कहीं से भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आ रही, क्योंकि बेटा हमारे पास दोनों तरफ से 1 2 3 4 5 6 7, इधर से देखेंगे तो 4 पे ब्रांचिंग आ रही है, इधर से 4 पे ब्रांचिंग आ रही है, तो आप कहीं से भी दे सकते हो, ठीक है। तो लेट्स से 4 इथाइल, पूरा बताओ बेटा, पूरा बताओ, हाँ जी, 4 इथाइल हेप्टेन, ठीक है। तो बेटा इसकी जो नेमिंग आएगी वो हमारे पास क्या आएगी, 4 इथाइल, 7 कार्बन से हमारे पास क्या आ जाएगा, हेप्टेन। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट आया, मिथाइल की जगह पर हमारा रूट वर्ड क्या आ गया है, इथाइल। क्यों आया, क्योंकि इस बार 2 की ब्रांचिंग थी, और जो ब्रांचिंग में नेम आता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, वाईएल लगा देते हैं रूट वर्ड में। 2 कार्बन का रूट वर्ड था इथ,
और इसके आगे ब्रांचिंग में इसलिए YL लगा देंगे। क्लियर है? यहां तक तो कोई डाउट नहीं है। अब आगे चलते हैं एक और कंपाउंड की तरफ, जिसमें हमारे पास कुछ इस तरीके से हो जाएगा। इसको ऐसा कर लेते हैं, एक इसको ऐसा कर। बताओ अब इसकी नेमिंग क्या हो जाएगी? पहले मुझे बताओ, इधर से शुरू करूं या फिर इधर से शुरू करूं? सेम ही है दोनों तरफ सेम नहीं है बेटा। इस बार आप लोग देखेंगे कि इधर से तो क्या आ रहा है हमारे पास? 2 इथाइल 5 मिथाइल ऐसे कुछ बनेगा क्या? 2 इथाइल 5 मिथाइल, कहाँ 2 पे तो कुछ आ ही नहीं रहा। चलो नंबरिंग देखते हैं पहले। नंबरिंग इधर से करूंगा तो 1 2 3 पे मिथाइल आ रहा है और 1 2 3 पे इथाइल आ रहा है। ऐसे केस में हम लोग देखेंगे जो हमारे पास बेटा कम नंबर वाला ब्रांचिंग होगा ना, उसको प्रेफर करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास इधर से नेमिंग प्रेफर होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है? 3 पे मिथाइल और 5 पे इथाइल। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 3 मिथाइल। फिर देखो नंबर दूसरा डालना पड़ रहा है, तो नंबर और अल्फाबेट के बीच में डैश, फिर 5 पे इथाइल और 7 कार्बन का रूट वर्ड क्या है? हेप्ट। कंपाउंड में एक भी डबल बॉन्ड नहीं है तो एल्केन। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? तो बेटा ये नाम लिख के अपने नाम के आगे कट्टस लगा देना कि ये नाम गलत है ना। लिखते जाओ और काटा, पूरा ऐसे मत काटना, बस सिंपल सा ऐसे कट लगाना ताकि आप लोगों को ये पता पड़ता रहे कि हम लोगों ने क्या गलती करी है। ठीक है, ओके। सो यहां पर बेटा हमारे पास ऐसे केस में हमारा थर्ड के बाद फोर्थ रूल क्या कहता है कि ऑलवेज द नेम ऑफ कंपाउंड शुड बी इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। किस ऑर्डर में होना चाहिए बेटा? अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अभी अल्फाबेटिकल ऑर्डर क्या है, आइए इस चीज को जानने की कोशिश करते हैं। इस नाम को अगर मैं बेटा ये लिखूंगा तो क्यों गलत है? क्योंकि मैं IUPAC के रूल का वायलेशन कर रहा था और जो मैं अब नाम लिख के दे रहा हूं ये आप लोगों के पास बिल्कुल सही नाम है। यानी कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इथाइल पहले आएगा और मिथाइल बाद में आएगा। ठीक है, कर दो। अगर हमारे पास ये चीज ऐसे आ रही है 5 इथाइल 3 मिथाइल हेप्टेन, तो ये आपको समझ में आगे कैसे आया है। लेकिन आप लोग देखेंगे इस नेम में भी एक छोटी सी गलती है। वो छोटी सी गलती क्या है कि आप लोगों ने सर बताया नहीं, M कैपिटल लिख दिया, और ये तो आप कर नहीं सकते, ऐसा करना तो वर्जित है। हाँ जी बोलो, कोई डाउट है? तो इसको हटा देता हूं और इसका नाम दे देते हैं हम लोग मिथाइल। तो अब हमारे पास ये नेम जो है ये क्या है हमारे पास? परफेक्ट है। हाँ बेटा पक्का, इस बार ठीक है। ठीक है, समझ में आया? तो आप लोगों को ये काम करना है, आपको पता होना चाहिए। अब मैं इसको हटा रहा हूं, एक और कंपाउंड मैं आपको दे रहा हूं। अब इसके बाद 2 कंपाउंड दूंगा, उसके बाद आज आपकी छुट्टी कर दूंगा आज के लिए। ठीक है, तो बताओ इस कंपाउंड का नेम क्या होगा? बताओ इसका नाम क्या होगा? तो पहले बताओ नंबरिंग किधर से करूंगा? राइट से, क्योंकि यहां पर मिथाइल की ब्रांचिंग है, यहां पे इथाइल की ब्रांचिंग है, तो नंबरिंग इधर से शुरू करेंगे। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 ये क्लियर हो गया। हाँ ये ऊपर भी है नीचे भी है। तो अब इसमें हमारे पास क्या नेमिंग आएगी बताइए? डाई मिथाइल। तेज बोलो, डाई मिथाइल किस पे? पोजीशन तो देनी पड़ेगी। हाँ बेटा बोलो। हाँ आपने बोला 4 इथाइल 3 डाइमिथाइल हेक्सेन। क्या कोई बच्चा है जो कुछ और बोल रहा है? मैं सारे नाम लिखूंगा। हाँ 4 डाइथाइल, 1 मिनट रुक जाओ बेटा। 4 डाइथाइल 3 डाइमिथाइल हेक्सेन, यही है। हाँ आपका ही सुनो। 4 डाइथाइल 3 मिथाइल। और कोई है भैया? पहले वाला सही है। और कोई है भैया बोलने वाला है? और कुछ आपके लिए कौन सही है? पहले वाला सही। अब एक बच्ची है 2 नाम बता रही है। अरे एक ही नाम सही होगा ना बेटा? हाँ पता नहीं क्या कह रही है बेटा। ये तीनों के तीनों नेम गलत हैं, किसी का भी सही नहीं है। सुनो अब ध्यान से।
पहली बात तो डाई केवल वहां पर यूज करेंगे जहां पर दो चीजें हो। इथाइल तो एक ही है भाई, इथाइल की ब्रांचिंग तो एक ही है, तो इसका नाम आया था 4 इथाइल। जो एक बच्चे ने बोला था पहले, वो नाम थोड़ा सही था, ये सही था, लेकिन 3 पे एक मिथाइल है ना, 3 पे 2 मिथाइल है, तो बेटा पोजीशन भी आपने पकड़ा सही था, पर आपको 3,3 देना था। ये नाम है बिल्कुल परफेक्ट नाम, बाकी ये तो बेकार है। आपने क्या गलती करी समझ में आया कि आपने बेटा 3 मिथाइल बोला था, ठीक है। और ये डाई मिथाइल वाले थे कि सर डाई मिथाइल का, अगर डाई मिथाइल का M जो हमारे पास पहले आएगा, ये वैसे ही गलत था इसलिए नहीं लिखा मैंने। बेटा डाई मिथाइल में D को आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसीडर नहीं करेंगे। आपके पास मैंने क्या बोला था, रूट वर्ड ही अल्फाबेटिकल ऑर्डर में काउंट होगा। डाई ट्राई सब्स्टिट्यूएंट हैं, प्रीफिक्स हैं जो यूज कर रहे हैं, उनको रूट वर्ड में या मेन वर्ड में काउंट ना करें, ठीक है। तो डाई ट्राई का डाई मिथाइल था ना, तो इसका मिथाइल से ही M वर्ड ट्रीट करेंगे, ना कि D से। ये कभी भी इथाइल से पहले नहीं आ सकता डाई हो तो, ठीक है। तो इसलिए इसका नाम होगा 4 इथाइल। 4 पे था ना 1, हाँ इधर से 1 2 3 4 इथाइल 3 डाई मिथाइल हेक्सेन। क्लियर है। अब यहां पर मैं आप लोगों को आज का लास्ट कंपाउंड दूं, आसान सा कर लोगे, उड़ा दूं इसको, ठीक है। अब यहां पर मैं आज आप लोगों को लास्ट कंपाउंड का नाम देने जा रहा हूं, और इसके बाद मैं आप लोगों की छुट्टी कर दूंगा, ठीक है। अभी तक एक भी नाम सही नहीं आया आप लोगों की तरफ से, मैं उम्मीद करूंगा कि लास्ट का नाम भी पूरा गलत आए, मैं भी उम्मीद करूंगा सही आए, ठीक है। बेटा 70% तो होता ही नहीं है, जब आप बड़ी क्लासेस में जाओगे तब आपके पास आपको MCQ फेस करने पड़ेंगे, और इसके लिए थोड़ी दूंगा, बात कर रहा हूं अभी तो मैं, ये थोड़ी पूछूंगा इसका नाम क्या है तो बता ही दोगे, है ना। तो मैं कहना चाह रहा हूं 70-80% कुछ नहीं, या तो 100% है या 0% है, ठीक है। चलो इधर इथाइल लगा देते हैं, इधर पता नहीं क्या लगा देते हैं, इधर ही लगा देते हैं। चलो इसका नाम बताओ, मैं आप लोगों को 15 से 20 सेकंड दे रहा हूं। हो गया, बता नाम बता। 3 मिथाइल 5 मिथाइल 7 मिथाइल 10 क्या क्या बोल रही, नाम बता, क्या बोला दोबारा बता। 3 मिथाइल 5 इथाइल और 7 मिथाइल। बोलने दे बेटा, तू अपना बोलियो, तेरे को मना किया है ना बोलने से, तू अपना बोल, उसे बोलने दे, कबाड़ा करने दे उसे। हाँ कबाड़ा तो करती है हमेशा वो। हाँ बेटा और कुछ भी जोड़ दूं, इथाइल मिथाइल इथाइल प्रोपाइल ब्यूटाइल कुछ जोड़ दूं, पता नहीं क्या क्या जोड़ दिया इसने। हाँ बेटा कुछ नाम है दिमाग में, हाँ बेटा बोल। 3 मिथाइल डैश 5 कॉमा 5 डाई मिथाइल 7 इथाइल ऑक्टेन। और बताओ भाई। हाँ भाई बड़े ब्रांड, आप तो पढ़ के आए हो ये सब, नहीं पढ़ा है या आप इसी क्लास में छुट्टी थे, ये तो खत्म हो गया ना वहां पे चैप्टर, सुनने में तो आया हमारे। अरे एक सेकंड मैं बेटा ये देखो, ये एक बच्चा है जो मेरे सामने कह रहा है सर आप पढ़ लो, मैं सामने नहीं बताऊंगा। बेटा नाम मुझे नहीं पता क्या लिखा है, वहां से मेरे को बताओ, मैं यहाँ लिखूंगा। अरे तू ठीक करो, मैं नहीं बताऊंगा अभी कुछ भी। ठीक करो, क्या ठीक करूं? अच्छा ठीक है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर 7 इथाइल। हाँ चलो एक चीज तो बच्चे ने पकड़ ली। हाँ 7 डैश इथाइल डैश 5 डाइमिथाइल हाँ डैश 3 डैश मिथाइल। वेरी गुड 3 मिथाइल ऑक्टेन। चलो ये जो नाम है ये बच्चे ने अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे पकड़ लिया। अच्छा सुनो, हाँ बेटा सुनाओ। ये मिथाइल ट्राइमिथाइल नहीं हो सकता? वेरी गुड, सबसे अच्छी बात तो अब तक तुम में से जो सबसे अच्छी बात कही है उसने कही है। सर ये जो डाई और मिथाइल 3 बार लिख रहे हो, इससे अच्छा 5 5 3 ट्राई मिथाइल लिख दो। नालायको जब तुम्हें मैंने बता दिया कि डाई ट्राई यूज करना है तो सर ट्राई मिथाइल लिखो इसको। तो 5 5 चलो आराम से बोलो। 3, हाँ बेटा तेरा कुछ कुछ सही हुआ है। 5 5 3 ट्राई मिथाइल। और बताओ बेटा, बड़े ब्रांड वाले कुछ तो बोल दे। अच्छा सुनो तो, हाँ बेटा तू अपना नाम बता। 2 इथाइल 2 इथाइल 4,4,6 ट्राइमिथाइल ऑक्टेन। 2 इथाइल 4,4,
6 ट्राई मिथाइल ऑक्टेन। चलो और कोई है? हाँ बेटा, हैं? हो गया, क्लियर है? चलो जितने भी तुम लोग बैठे हो सारे के सारे मुंह रखो एक नंबर के। तुमसे क्या है? 7 डैश इथाइल, हाँ डैश मिथाइल। सबसे लंबी चेन कितने की दिख रही है? 8 की। ऑक्टेन, तुम सारे के सारे गधे हो, एक नंबर के गधे हो। मैं तुम्हें पहला रूल बताया था, क्या बताया था? सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। लॉन्गेस्ट चेन, यहां पे फुल स्टॉप लगाया था। तुम लोगों को ये दिख रही है लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4 5 6 7 8। मैं एक बार देखूं, शायद मेरे को दिक्कत हो गई हो। ये चश्मा तो कुछ थोड़ी होगा, नकली चश्मा लगाओ ना। भाई साहब मैं ये बताना चाहूं, नकली चश्मे से मुझे दिख रहा है, पर तुम्हें अपनी ऐसी आंखों से नहीं दिख रहा कि लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कार्बन की है। ऑक्टेन 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 करा लो बस इनसे। मैं भैया लॉन्गेस्ट चेन है ये। अपने अपने नाम क्या हो गया? मतलब क्या हो गया? धोखा क्या हुआ? तुम्हें सीधी लॉन्गेस्ट चेन नहीं दिख रही हैं? नालायक वाली बातें कर रहे हैं। मिथाइल मिथाइल इथाइल इथाइल भरे जा रहे हैं, एक भी इथाइल नहीं है कंपाउंड में। अच्छा ये नेमिंग सही है, यहाँ पे 3 पे ब्रांचिंग आ रही है, यहाँ पे 5 पे। 1 2 3 4 5 यानी कि दोनों तरफ से सेम है। आप कहीं से भी नाम सही दे सकते हैं, इधर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दे सकते हैं, या बात बिल्कुल सेम पड़ रही है। आइडेंटिकल कंपाउंड जानबूझ के बनाया था ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो, पर हम तो मूर्ख हैं, हमें तो इथाइल दिखता है, लॉन्गेस्ट चेन तो भाव में जाए। वी आर प्राउड ऑफ आवरसेल्फ, है ना? यहां पे लाके दिखा रहा है सर मेरा ये चेक करो। पर बच्चे ने एक चीज अच्छी बताई थी, 3 मिथाइल सर ट्राई तो कर दो, ट्राई मिथाइल तो करो वो चीज। चलो इसका नेम कर देते हैं आज के लास्ट कंपाउंड के। 3 पे मिथाइल है, 5 पे 2 मिथाइल है, 7 पे भी मिथाइल है। तो देखो कैसे लिखते हैं इसको। देखो पहली बात तो देखो यहाँ पे एक गलती करी थी, 5 5 3। बेटा ये नंबरिंग भी गलत है। आप लोगों को हमेशा जब भी ऐसे केस आएंगे तो बेटा इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, यानी कि सबसे पहले शुरुआत करेंगे 3 से, फिर 5 5 7। सब पे मिथाइल है ना? सब पे मिथाइल है ना? तो ये हो जाएंगे टेट्रा मिथाइल। 4 मिथाइल तो टेट्रा मिथाइल। और 9 वर्ड से क्या है? नॉन। कंपाउंड में कहीं पे भी डबल बॉन्ड दिख रहा है? नहीं है, तो इसका नाम क्या आ जाएगा? नॉनेन। तो ये इसके पास इसका नाम है, जो आपने बताए थे सारे लिखकर साइड में ऐसे हल्के हल्के कट्टस लगाते रहना कि सर हमने ये गलती करी थी और उस गलती से हमने ये सीखा है। ठीक है, तो आज आप लोगों की क्लास एल्केन तक यहीं पे रखते हैं, यहीं पे खत्म करते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।